गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही है सॉलिड स्टेट। तो उसमें हमारा चल रहा था सॉलिड, यानी सॉलिड के टाइप्स थे दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफोस सॉलिड। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने ये बताया था 4 टाइप हैं, ठीक है। तो 4 टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैस कहाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल कैस कहाँ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक टाइप हमने पढ़ लिया था, ठीक है, आयनिक सॉलिड के बारे में। दूसरा टाइप चल रहा है मॉलिकुलर सॉलिड। भाई कौन सा है? मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड होता क्या है? अब देखिए मॉलिकुलर सॉलिड क्या कहलाता है, यानी कि वो सॉलिड, क्योंकि वो सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो दो सॉलिड कहते हैं कि इन विच those solid in which constituent particle are constituent particles are molecule, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो ये 3 प्रकार का बताया है। पहला है मॉलिकुलर सॉलिड, पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो अब नाम से ही पता चल रहा है कि वो मॉलिकुलर सॉलिड जिसमें कहता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होना चाहिए। अब आपको पता चल गया क्या, नॉन पोलर। तो इस प्रकार के सॉलिड को दोज मॉलिकुलर सॉलिड इन विच दोज मॉलिकुलर सॉलिड in which the constituent particles are नॉन पोलर। कैसे होने चाहिए? नॉन पोलर होने चाहिए, ठीक है, नॉन पोलर। भाई ठीक है, दैट इज क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि दे डू नॉट हैव ऐसे हैव क्या नहीं होता इनके पास, एनी चार्ज, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल है जैसे H2 है, O2 है, ठीक है, नोबल गैस भी हो सकते हैं, हीलियम है, नियोन है। तो ये क्या है कि सॉलिड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, करेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल की? करेक्टरिस्टिक्स में आपने उसमें पढ़ा था कि जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें नॉन आयनिक सॉलिड में पढ़ा था, उसी की कंपैरिजन के साथ साथ चलते हैं। पहली थी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो उनमें तो क्या था कि स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका आई था। लेकिन इनके बीच में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना मात्र का, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड है इनके बीच में। तो कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड होता है भाई, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर तो स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स था, आयनिक बॉन्ड था, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, वीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दे हैव या दीज सॉलिड हैव कहते हैं कि इन सॉलिडों का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होता है, हैव लो MP एंड BP, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ड्यू टू कोई पूछे तो क्या लिखोगे, ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जा सकता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वीक। दूसरा है कंडक्टिविटी, आपने पढ़ा था कि चालकता। तो देखो वो तो क्या थे, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर, मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है कि नॉन पोलर इन नेचर हैं, इनमें कोई फ्री स्टेट में ना तो इलेक्ट्रॉन होता ना आयंस होते। तो इसका मतलब ये क्या है, दीज आर बैड कंडक्टर, कैस कहाँ, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं ड्यू टू द किसके कारण है भाई, एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस है, तो वो भी याद रखने ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कैस कहाँ, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस। स्टेट में देखो उसमें तो कहा था कि वो तो सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं,
लेकिन ये क्या है कि स्टेट जो है, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, यानी सॉलिड तो है ही, बट लेकिन कहते हैं सॉलिड कब जाते हैं वो अलग बात है। लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर दीज सॉलिड है, दीज सॉलिड, ये जो सॉलिड हैं जनरली आइदर गैसेस और लिक्विड, कब होते हैं? एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन कहता है कि कुछ एक हैं, फ्यू, कहता है कि फ्यू मॉलिक्यूल्स लाइक, जैसे कौन कौन से? आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है, नेप्थलीन है, तो ये क्या होते हैं भाई? नेप्थलीन है, तो ये क्या होते हैं? आर सॉलिड, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द लार्ज मॉलिकुलर साइज। तो पहला था नॉन पोलर, दूसरा है इसका टाइप पोलर मॉलिकुलर सॉलिड भाई, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड भाई। पोलर, अब देखो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होने चाहिए? पोलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पोलर इन नेचर। तो दोज मॉलिकुलर सॉलिड, दोज molecular solid in which the constituent particles are polar in nature। तो आपको पता चलेगा, तो इसका अलग पोलर नेचर है। पोलर है तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ है अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर अलग अलग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर जो है वो डिफरेंट होगा इनका, तो उसके बेस पे ही होगा। तो एग्जांपल है जैसे HCl है, SO2 है, NH3 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं जो क्या है कि नॉन पोलर पोलर मॉलिकुलर हैं। कैसे हैं? पोलर। देखो इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखिए, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। तो करेक्टरिस्टिक्स होती क्या हैं? करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पहली है MP एंड BP भाई। अब देखो, अब आपने देखा था उसमें, यानी पोलर मॉलिक्यूल है, इनमें तो कोई भी आयंस नहीं होता, लेकिन क्या है कि HCl में है तो थोड़ा पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इनमें थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयनिक की कंपैरिजन में कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी सॉलिड कहता है कि है, ठीक है। तो इन सॉलिड्स का, दी सॉलिड्स है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है आईआर होता है भाई, ठीक है। आईआर MP एंड BP, MP एंड BP किसकी कंपैरिजन में? कंपेयर देन द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। लेकिन यदि आयनिक लिखते हैं तो यहाँ लेसर लिखते हैं। तो दी सॉलिड है लेसर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देन द क्या है? आयनिक सॉलिड लिखते हैं। ये नॉन पोलर है तो इसलिए आयर लिखा गया। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की कंपैरिजन की गई है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। अब देखो बात चल पड़ी, दूसरी थी कंडक्टिविटी की बात हुई। क्या था? कंडक्टिविटी। तो अब आपने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी होती क्या है। तो देखो ये जनरली सामान्य तौर पर ये कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे ही आयन में टूट जाएंगे तो कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देंगे। तो क्या कहते हैं कि दी सॉलिड, कहते हैं कि सॉलिड जनरली क्या होते हैं? सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर कैस कहाँ या बैड कंडक्टर कैस कहाँ, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन कहता है कि जैसे ये आयन में टूट जाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगा? ये कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी थी स्टेट भाई। तो अब आपने पढ़ा है स्टेट, ये जनरली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन है तो सॉलिड, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ कहते हैं कि अधिकतर जो हैं, मोस्ट ऑफ दी सॉलिड, अधिकतर जो सॉलिड हैं वो किस में पाए जाते हैं? सॉलिड आर गैसेस, या तो गैस में पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर किस में पाए जाते हैं? लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में।
अंडर रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर की बात करता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर भाई। तो अब देखो, तो सॉलिड कब होगा, तो दे सॉलिडिफाई, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, एट वेरी लो टेम्परेचर, के लो टेम्परेचर के ऊपर, और एंड हाई प्रेशर, तो प्रेशर हाई चाहिए भाई, ठीक है, तब ये क्या होते हैं सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तीसरा टाइप है नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, पहला था नॉन पोलर, एक पोलर, और अब बच गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बात चल पड़ी, देखो हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तो इस प्रकार के सॉलिड को क्या कहते हैं, दीज सॉलिड हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, क्या क्या होंगे, हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन होगा, एंड अदर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, एलिमेंट का इसका, हाँ, तो जैसे लाइक क्या है कि जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। इनको देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल देखो, NH3, ठीक है, HF, ठीक है, S2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बनती है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। देखिए करैक्टरिस्टिक्स में, अब आपको पता होना चाहिए करैक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स में पहले है MP एंड BP भाई। अब आपको पता चल गया कि MP और BP होता क्या है। देखो, जब बात चल पड़ी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है कि उन दूसरों की तुलना में इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन आयनिक की कंपैरिजन में लो होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दे हैव लो MP एंड BP, ठीक है, MP एंड BP। बात चल पड़ी, दूसरा क्या था कि दूसरी थी कंडक्टिविटी, तो आपने पढ़ा था कि कंडक्टिविटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी ये क्या है, बैड कंडक्टर होते हैं, दीज आर बैड कंडक्टर, क्या है, बैड कंडक्टर, क्योंकि ये भी क्या है, आयन में बहुत कम टूटते हैं। तीसरा है स्टेट, तो स्टेट में आपने पढ़ा कि ये क्या है कि या तो लिक्विड की स्टेट में पाए जाते हैं, या फिर क्या है कि सॉलिड की स्टेट में पाए जाते हैं। दीज आर जनरली आर फाउंड इन क्या है, लिक्विड, और कहता है कि सॉफ्ट सॉलिड स्टेट, तो जनरली ये इन्हीं में पाए जाते हैं। थैंक यू।